हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मोस्टली यही क्वेश्चन आ रहा है अभी कि ऐसे टॉपिक्स बताओ मैम जिनका पेपर में वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो आज के पूरे दिन में मैं सिर्फ आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि कौन से जो टॉपिक्स हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं और उनको आप कहाँ से कवर कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि अगर हम अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे तो क्या आईबीपीएस पीओ को कल क्लियर कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है तो वो आपको कवर करने हैं और वो टॉपिक मैं आज आपको पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज की शुरुआत की सबसे पहले टू डू लिस्ट बना के, ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरा जो आज का टारगेट होता है वो फिक्स हो जाएगी। हाँ, मुझे ये कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट टारगेट को अचीव करने के लिए सोचो कि हाँ मुझे इतना टाइम और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि मतलब इंग्लिश में कौन से टॉपिक है जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है आरसी का, पैराजम्बल का, एरर वाले क्वेश्चंस का और फिलर्स का। मोस्टली क्वेश्चन इसी में आते हैं। फिलर्स में ही हो जाता है, कभी सिंगल फिलर आते हैं, कभी डबल फिलर आते हैं। आरसी के साथ 60 क्वेश्चन आते हैं। पैराजम्बल्स के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एरर के मतलब उनके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एरर के भी बहुत आते हैं, जैसे सेंटेंस वाले आ जाते हैं या फिर वर्ड्स वाले आ जाते हैं या फिर कैसे भी मतलब, पर एरर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इनके लिए बेस्ट टीचर और उनके बैच कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, वो है सबसे पहले हैं विशाल सर पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे और यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो आप यूट्यूब से भी इनके प्रैक्टिस कर सकते हो और अनअकैडमी से इनका जो फाउंडेशन बैच है वो कर सकते हो। दूसरा निमिषा मैम, ये पढ़ाते हैं येस ऑफिसर पे, तो और इनका है परफेक्शन बैच। अगर कोई बच्चा चाहता है ना कि मैं फाउंडेशन करूँ उसके बाद में प्रैक्टिस करूँ, तो निमिषा मैम का पहले येस ऑफिसर पे जाके आप फाउंडेशन कर सकते हो और उसके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैम यूट्यूब पे भी क्लासेस वगैरह लेती हैं और दोनों ही टीचर है ना द हिंदू की भी क्लास लेते हैं। तो दोनों ने मॉडिफाई कर दिया अपने अपने द एडिटोरियल द हिंदू की जो क्लास है ना उसको। और उसमें सर ने ये किया है कि सर ने उसमें आरसी ऐड किया है, डिस्क्रिप्टिव ऐड किया है और वोके वगैरह का थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। निमिषा मैम ने भी बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करके और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उन्होंने भी जो वर्ड्स मीनिंग है वो चेंज किए हैं, उनको पढ़ाने का तरीका चेंज किया है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की हैं सर ने और मैम ने दोनों ही। तो दोनों का वे बहुत बेस्ट है। जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी आपको सुटेबल लगे वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद मैंने करना स्टार्ट की थी मैथ की, मैथ की नहीं, रीजनिंग की जो क्लास है ना वो देखना स्टार्ट किया। 10 पजल्स थी उसमें, पहले वो अटेम्प्ट की। उसके बाद में जो एक मेरे पास पीडीएफ थी उसमें कुछ मेंस की थी, कुछ प्रीलिम्स की थी। तो वो मैंने करना स्टार्ट की और उनको कंप्लीट करने के बाद में मैंने सोचा कि मतलब जो भी पजल्स मेरे से लास्ट क्लास में नहीं बनी थी, जो 10 पजल वाली है वो मैं ट्राई करके देखूंगी। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये कमेंट आता है कि रीजनिंग के लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से टीचर बेस्ट हैं। और उससे पहले आपको जो वेटेज है कि मतलब ये टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है, तो पजल का वेटेज होता है 50 से 60 के अप्रोक्स होता है। तो मतलब बहुत सारी पजल्स आती हैं। पीओ में तो मोस्टली पजल्स ही देखने के लिए मिलती हैं, अर्बन लाइनर क्वेश्चन कम होते हैं, स्लोक्स वाले, इनिक्विटी वाले। उसके अलावा सीरीज़ के क्वेश्चन कभी आते हैं, कभी ऑप्शन में होते हैं। तो मतलब पर ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये डेफिनेटली आते हैं, तो इनको तो आपको करना ही करना है। जब ये कर लें तो उसके बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस होने स्टार्ट हो जाता है, मॉक लगाना आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद में जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं वो उनको भी कर ले, लेकिन इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। और रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट टीचर हैं पुनीत सर अनअकैडमी से और अंकुश लामा सर येस ऑफिसर से हैं। दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों की क्लासेज अनअकैडमी पे होती हैं, वहाँ से आप फाउंडेशन करके। और यूट्यूब पे दोनों टीचर्स ही अपने अपने लेवल पे बेस्ट क्लासेस लेते हैं। उसमें पुनीत सर की सबसे बेस्ट जो मेरे को लगती है वो है 10 बजे 10 बचल। तो वो आप करके जो भी इम्प्रूवमेंट होता है वो अपना, जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना मतलब लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। सर हमेशा मतलब बेस्ट ही पजल्स लेके आते हैं कि हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये नहीं है कि रिपीटेड पजल्स हैं या फिर जिनका कोई लॉजिक नहीं है या फिर बहुत ईजी करवाते रहते हैं। उसके बाद में मैंने करना स्टार्ट किया था मैथ की जो क्लास थी, पहले वो की स्पीड मैथ वाली, और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था चेकलिस्ट को करना। चेकलिस्ट में सर पहले अर्थमेटिक होता है, नहीं अर्थमेटिक करती हूँ, उसके बाद में डीआई वाला सेक्शन करती हूँ और उसके बाद में जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चंस का सेट होता है, सीरीज़ का और सिंप्लीफिकेशन का, रॉन्ग सीरीज़ का, सबका दिया हुआ है। तो वो 20 क्वेश्चंस के सेट लगाती हूँ, वो लगाती हूँ मैं टाइमर के साथ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैथ में कौन से टॉपिक है जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो क्वांटम में होता है
स्पीड मैथ में होता है सबसे ज़्यादा, कलरक में सबसे ज़्यादा उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा डीआई के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 से 3 सेट आते हैं। अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एज एंड बॉटम स्ट्रिप एंड ट्रेन, इनके क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये टॉपिक्स आप सबसे पहले करें, उसके बाद में मॉक लगाना स्टार्ट करें और जो बाकी बचे हुए हैं वो टॉपिक्स करें। मैथ के लिए सबसे बेस्ट टीचर्स हैं आशीष सर हैं जो ईएस ऑफिसर पढ़ाते हैं, और हर्षल सर हैं उनका वो पढ़ाते हैं। तो सारे टॉपिक्स, अगर आप मतलब सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं, उन टीचर्स के फाउंडेशन बैच है वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे आके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा टीचर्स की इनकी जो चेकलिस्ट होती हैं वो भी बहुत इफेक्टिव होती हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। मैं भी आशीष सर की जो चेकलिस्ट देते हैं डेली की, वो करती हूँ डेली की डेली। उसमें हमेशा मुझको नए नए क्वेश्चन से देखने के लिए मिलते हैं। डीआई के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं ना कि मैं मतलब स्पीड में जो मतलब ट्रिक्स हैं उनसे स्पीड मैथ वाला सेक्शन इंप्रूव करूँ, तो उसके लिए द कंटेंट गाइड नाम से एक चैनल है, उस पर जाके आप क्लास कर सकते हो। उसमें वो सर हैं बहुत अच्छे से और बहुत ट्रिक से क्वेश्चंस करवाते हैं। अगर किसी से ये है कि मेमोरी पावर अच्छी है तो वो ट्रिक्स सीख सकता है और अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है स्पीड मैथ वाला सेक्शन से। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि मैम जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो फाउंडेशन करते हैं उस टाइम पे तो बन जाता है, लेकिन बाद में हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशंस आपको मल्टीपल्स टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन आपको अगर एक बार में समझ नहीं आता है या फिर समझने में टाइम लग रहा है तो उसको दोबारा से एक बार रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपको जो उन क्वेश्चन सॉल्व करने की जो ट्रिक्स हैं या फिर उनके मेथड हैं या फिर उनको कैसे उनको सॉल्व करना है वो चीज़ समझ में आएंगी। तो बेस्ट पार्ट यही करना आपको कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही परफेक्शन आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जितना पॉसिबल हो उसके प्रैक्टिस करें। फाउंडेशन एक बार हो गया ठीक है, उसके बाद में बार बार फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेस्ट ये करो कि आप एक बार फाउंडेशन कर ले, उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो जितनी पॉसिबल हो उसके। और अगर आपको पीडीएफ की प्रॉब्लम होती है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो कि दीदी हमें ये पजल चाहिए, ये इस पजल्स की पीडीएफ चाहिए या फिर इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।